कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता परवेज जमाल एवं किशनगंज के सांसद सह केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य डॉक्टर जावेद साहब ने की। इससे पहले सांसद महोदय का कांग्रेस भवन में स्वागत किया गया। इसके बाद चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान जावेद साहब ने भाजपा का इस कदर सिंदूर देने का हक सिर्फ उस महिला के पति का है। साथ ही पाकिस्तान पर किए गए हमले को अचानक रोक देने पर भी सरकार के कार्यशैली पर सवाल किए। जितने भी कांग्रेस पार्टी से महागठबंधन से जुड़े हुए और भी जो हमारे यहाँ के भाई और बहन पधारे हुए हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। 2025 में आपका विधानसभा चुनाव नजदीक है। नजदीक ही नहीं बल्कि हमारे कार्यकर्ता और जो भी पदाधिकारी संगठन है, सबको अब उसके बारे में कैसे हमारी भागलपुर कैसे भी जहाँ सिद्ध है, कहाँ परंपरागत सिद्ध है, कहाँ कांग्रेस का और हमारा भागलपुर कहलगांव के सुदूर क्षेत्र में एक कसीर, एक जम गंभीर, एक जन सहलाब को संबोधित करना चाहते हैं। लोग उमड़ रहे हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को वोट देने के लिए, और क्यों ना उभरे। राहुल गांधी जो हमारे आदरणीय नेता हैं, वो चिलचिला की धूप का परवाह बिना किए हुए, 8 मास को कपकपाने वाली सर्दी का परवाह बिना किए हुए, बरसात का फिक्र नहीं किए हुए, 7,000 किलोमीटर का लंबा दूरी तय। कोई 7,000 किलोमीटर बच्चों का खेल नहीं है, क्या कोई पहलवानों का भी खेल नहीं है। मैं अपनी बात करता हूं, परवेज जमाल 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के बाद आम चला, लेकिन वो आदमी किसके लिए 7,000 किलोमीटर की यात्रा करता है? वो यहाँ के शोषितों के लिए। अगर बिहार से 70 सीट के ऊपर हम लड़ाई लड़ेंगे, हमें इस बार जो मानना है, जो दिखाई पड़ रहा है, जो उत्साह है हमारे युवकों में, वर्तमान जुमलेबाजी की सरकार से इस बार 100 सीट पर हमारा पद होनी चाहिए, प्रत्याशी खड़ा होना चाहिए, जिसमें भागलपुर कहलगांव के अलावे अगर हम कांग्रेस को सीट मिलता है, अब मतलब है कानूनी के तहत हम जीत हासिल कर सकते हैं। सिर्फ प्रत्याशी बनने से हम धन और बाहुबली के आधार पर प्रत्याशी बन जाएंगे और सिर्फ अब कांग्रेस पार्टी से खड़े होकर 70 सीट में 19 सीट हासिल किया था पिछले बार। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम अपना सीट गंवा दें। आज के कार्यक्रम में वो सर्वोच्च समिति के सदस्य हैं हमारे डॉक्टर जावेद साहब, कार्य समिति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य समिति सदस्य हैं। वो देखने आए थे, इलेक्शन कमेटी के भी मेंबर हैं। तो सारे तमाम जिलों में घूमकर देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस लड़ सकती है, किस से लड़ सकती है, कौन लोग लड़ सकते हैं कांग्रेस से, और कौन सा सीट हमारे लिए उपयुक्त होगा। तो उन्होंने अपना दौरा इसी उद्देश्य से किया। कौन कौन मौजूद थे इसके बारे में बता देना कार्यक्रम में। मौजूद तो मुखिया जी हैं हमारे सनौरा से, पूर्व मुखिया कलाम साहब, मनोज झा जी हैं, निसार अहमद जी हैं, अमित आनंद है, संजय राणा है, सब लोग हैं। अच्छा, ये भी बताया कांग्रेस को एकजुट करने के लिए कई खेमे में कांग्रेस को यहाँ दिखाया जाता है, इस पर भी चर्चा हो रही थी, क्या है वो? हर व्यक्ति न किसी से जुड़ा होता है। हाँ। हर विधायक बनने वाले व्यक्ति की मंशा होती है कि हम किसी तरह से जीत के आगे जाएं, और जो उसके साथ काम कर रहे होते हैं या जो उसके साथ काम नहीं कर रहे होते हैं, उनकी भी मंशा होती है कि हम बन जाएं या हमारे नेता बन जाएं। वो सब लोग का इच्छा होता है, लेकिन पार्टी किसी एक को टिकट देती है। तो सबको अपने इच्छा के अनुसार काम जरूर करना चाहिए, लेकिन जब पार्टी टिकट दे दे तो उसके साथ चलना चाहिए। बिल्कुल। जिला कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में अपने साथियों से मिला, इलेक्शन की तैयारी पे चर्चा हुई और कौन सा सीट हम लोग के लिए अच्छा होगा अगर अलायंस हुआ, कौन सा हमको
मिले सकते हैं। और उसी तरह हमारी तैयारी हर जगह है ताकि अलायंस हो और हमारे अलायंस पार्टनर को पूरा बल मिले। भाजपा के सिंदूर बांटने पर भी आप एक बात कहते क्या है? भाजपा के सिंदूर बांटने ये आदरणीय मोदी जी और आरएसएस हिंदुस्तान के लोगों को भी हरेक सुना के समझा के गुमराह किए हुए पिछले 15 साल से, जिसमें से 11 साल उनकी हुकूमत है। बद से बदतर हालत। हम पूछना चाहते हैं, हम क्या, आप आवाम से बात कीजिएगा। तो आवाम पूछना चाहती है कि 22 अप्रैल को जो हादसा हुआ कैसे हो, किसकी चूक थी, कौन जवाब देगी? हर जगह फोर्स था और आप कह रहे हैं कि उसकी जानकारी भी पहले थी। जानकारी थी तो आपने तैयारी क्यों नहीं की? और इतना देर किसी आतंकवादी को कैसे टाइम मिल गया कि धर्म पूछ के, जाति पूछ के और वगैरह वगैरह करके उतने इत्मीनान से मार भी दिया और चला भी गया। अगर टाइम पे प्रशासन वहाँ रहती तो ये हादसा नहीं होता, और अगर जल्दी आ भी जाती तो वो भी पकड़ाए जाते, उसके बारे में भी पता चल जाता। और दूसरे लेट आने की वजह से जो इतनी 26-27 जाने गई, इतने लोग नहीं जान गंवाते, कम लोगों की मृत्यु होती है अगर इलाज सही टाइम पे होता। तो ये सब तो हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है, पूछना चाहती है। अब महिलाओं को जो सिंदूर दे रहे हैं इस पर ये तो देखिए, ये तो दुर्भाग्य की बात है। हम मुसलमान धर्म मानने वाले हैं, लेकिन जो हमारे नेता हैं प्रवीण जी हैं, आप इनसे पूछिए या किसी से भी पूछिए, कोई भी अपनी पत्नी को किसी और के ज़रिए सिंदूर पहनाने की इजाज़त देगा? ये क्या मजाक बना लिया आपने? जब आप कह रहे थे कि हमने लाहौर फतेह कर ली और पता नहीं कहाँ कहाँ, हैदराबाद, जलालाबाद, कहाँ कहाँ पहुँच गए, तो आप वापस क्यों आ गए? डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है संधि कराने वाला? आपने कैसे, किस दबाव में उसकी बात पे, धमकी पे आप जो है वापस आ गए? हिंदुस्तान के लोग को जानकारी चाहिए ना उनको। जी जी जी। लोग बता रहे हैं कि भाई इतनी जहाज़ें गिर गई हमारी, क्यों गिरी? आपके मंत्री ने अटैक से पहले कैसे वहाँ पे घोषणा कर दिया कि हम अटैक करने वाले हैं? अगर हमको किसी को भी अटैक का पता चल जाए तो वहाँ पे कोई आतंकवादी मिलेगा नहीं, वो तो भाग जाएगा। और पहले से जो आपने चिताया तो वो तैयार थे, आपके हवाई जहाज़ को गिरा दिया। कितनों को गिराया? अब तो आर्मी के जो जनरल्स हैं वो बता रहे हैं, जी है ना? ठीक। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। ठीक है। इसको हिंदुस्तान के लोग परेशान हाल हैं आज जानने के लिए।